इमाम साहब हैं एक, इनका नाम है रिचर्ड डॉकिंस। रिचर्ड डॉकिंस ने कुछ क्रिश्चियनिटी के ताल्लुक से कुछ अनयूजुअल पॉजिटिव बातें की हैं। चर्च में लोगों ने अटेंडेंस कम कर दी है, यानी लोग अब चर्च में हाजिरी कम देते हैं, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ यूरोप में 6000 मस्जिदें अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत सी अभी प्लानिंग में, पाइपलाइन में है। अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन 6000 सिर्फ यूरोप में है, अमेरिका की बात नहीं हो रही है। तो वो कह रही है कि डू यू सी इट इज अ प्रॉब्लम, कि आप इसको एक प्रॉब्लम समझते हैं, एक मसला है। तो वो कहता है कि जी हाँ, मैं इसको मसला समझता हूँ, और आगे वाज़ेह तौर से कहता है कि अगर मुझे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के दरमियान चुनना पड़े किसी को, तो मैं हर मर्तबा क्रिश्चियनिटी को चुनूंगा। जो आज गुफ्तगू करनी है वो करनी है एक वीडियो के ऊपर, और ये वीडियो दरअसल मुल्हिदों के इमाम साहब हैं एक, इनका नाम है रिचर्ड डॉकिंस। अच्छा। तो इन्होंने एक अहमकाना गुफ्तगू की है किसी इंटरव्यू में। मैं उस इंटरव्यू का डायरेक्ट लिंक तो पब्लिक नहीं करूंगा और नहीं मैं वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन मैं उसकी आवाज जरूर सुनाऊंगा। और ये मैं ले रहा हूँ मैट वॉल्श के चैनल से, और ये इसलिए ले रहा हूँ चूंकि मैट वॉल्श का जो तफसीरा है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उस तफसीरे के ऊपर भी तफसीरा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप इसको सुने, अगर आवाज आ रही हो क्लियरली तो मुझे बताइएगा। गो अहेड। All right, Richard Dawkins, famed atheist biologist, of course, was on a show recently where... आ रही है आवाज? जी बिल्कुल जी आ रही है। आतिफ रैयान साहब, मैंने जो भी चलाया था। जी हजरत आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। He had or seemed to have some unusually positive things to say about Christianity, and this was, many people found this to be somewhat curious and surprising. Let's watch this. तो मैट वॉल्श जो है वो बहुत मशहूर क्रिश्चियन एक्टिविस्ट है, एवेंजेलिकल क्रिश्चियन है अमेरिका का। तो उसने वीडियो पर तफसीरा करने से पहले जो बात कही वो ये कि रिचर्ड डॉकिंस ने कुछ क्रिश्चियनिटी के ताल्लुक से कुछ अनयूजुअल पॉजिटिव बातें की हैं। यानी आमतौर से वो अनयूजुअल का मतलब ये है कि उमूमी तौर पर इस तरह की बातें नहीं की जाती, और पॉजिटिव का मतलब है कि बहुत मुस्बत अच्छी बात की है क्रिश्चियनिटी के ताल्लुक से। तो चले जी, हालांकि मैट वॉल्श ने उसके ऊपर तनकीद की है, लेकिन चले पहले हम रिचर्ड डॉकिंस की सुनते हैं कि क्या उसने बकवास की। I'm slightly horrified to hear that Ramadan is being promoted instead. I do think that we are culturally a Christian country. कह रहा है कि मैं ये चीज मेरे लिए आई एम बीइंग टेरिफाइड, ये टेरिफाइंग है मेरे लिए कि रमजान को क्रिश्चियन कंट्रीज के अंदर प्रमोट किया जा रहा है। हम तो कल्चरली क्रिश्चियन हैं, वो अपने आप को खुद एक कल्चरल क्रिश्चियन कह रहा है, यानी एक अकीदे के एतबार से मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ कहता है, लेकिन मैं अपने कल्चर और सकाफत के एतबार से क्रिश्चियन हूँ। देखिए, I call myself a cultural Christian. I'm not a believer. But there's a distinction between being a believing Christian and being a cultural Christian. So, I love hymns and Christmas carols and... कि एक बिलीविंग क्रिश्चियन और एक कल्चरल क्रिश्चियन में फर्क है। मैं बिलीव नहीं करता हूँ क्रिश्चियनिटी में, लेकिन मुझे कैरल्स और हिम्स यानी जो चर्चिस के अंदर जो सॉन्ग्स वगैरह इनके यहाँ बतौर इबादत के गाए जाते हैं, कह रहा है कि मुझे वो पसंद है, कैथीड्रल्स और चर्चिस पसंद है। I sort of feel at home in the Christian ethos. I feel that we are a Christian country. कहता है कि मैं क्रिश्चियन ईथॉस जो है, यानी जो इनकी अखलाकियात हैं क्रिश्चियनिटी की, तो मैं उनसे ज्यादा अपने आप को रिलेट कर पाता हूँ, वो ज्यादा मुझे पसंद है। और आगे in that sense, it's true that statistically the number of people who actually believe in Christianity is going down, and I'm happy with that. But I wouldn't. चूंकि मुल्हिद भी है, तो कहता है कि जो क्रिश्चियंस हैं स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो इनका जो नंबर है, यानी कि जो तादाद है, वो मुस्तकिल कम होती जा रही है। एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट, यानी मुझे बड़ी खुशी भी है कि ऐसा हो रहा है, चूंकि जाहिर है कि ये आदमी क्रिश्चियन है। लेकिन happy if, for example, we lost all our cathedrals and our beautiful parish churches. So I count myself a cultural Christian. I think it would. कह रहा है कि अगर यानी मैं इस पर खुश नहीं होऊंगा कि अगर हमारे सारे कैथीड्रल्स खत्म हो गए और हमारे अजीम उशान चर्चेस जो है वो खत्म हो गए। खत्म कैसे होंगे? खरीदने वाले तो हम ही है ना भाई। तो इनके चर्चेस को खरीद कर मस्जिद हम बनाते हैं।
तो इंग्लैंड के अंदर तो कानून बन गया आप कि आप चर्च को बेच नहीं सकते ये भी, वरना तो मुसलमानों ने जो है वो क्या किया था कि सारे चर्चेस खरीद लिए थे। और फिर जब कानून बना तो मुसलमानों ने ये किया कि नाइट क्लब्स खरीदने शुरू कर दिए, नाइट क्लब्स को खरीद कर मस्जिद बना देते हैं। तो जब इलाके से नाइट क्लब्स खत्म हो गए तो जराइम के अंदर कमी आ गई, तो हुकूमत समझती है कि यार ये कम से कम एक पॉजिटिव चीज है कि जराइम के अंदर कमी आ रही है। खैर आगे if we certainly if we substituted any alternative religion, that would be truly dreadful. Which brings me चलेगा, अगर हम क्रिश्चियनिटी को बदलकर कोई और मजहब हमारे मुआशरे में लाया गया तो ये तो बहुत एक खतरनाक चीज हो जाएगी। खैर आगे to my supplementary point, which is that, as we know, church attendance is plummeting, but the erection of mosques across Europe, I think 6,000 are under construction, and there are many more, I mean, are being planned. So do you think, do you regard that as a problem? Do you think that matters? कि चर्च में लोगों ने अटेंडेंस कम कर दी है, यानी लोग अब चर्च में हाजिरी कम देते हैं, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ यूरोप में उस खातून के मुताबिक जो इंटरव्यू कर रही है 6,000 मस्जिदें अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत सी अभी प्लानिंग में, पाइपलाइन में है। अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन 6,000 सिर्फ यूरोप में है, अमेरिका की बात नहीं हो रही है। तो वो कह रही है कि डू यू सी इट इज अ प्रॉब्लम, कि आप इसको एक प्रॉब्लम समझते हैं, एक मुश्किल सोसाइटी के लिए समझते हैं या एक मसला है? तो वो कहता है yes, I do really. I mean, I choose my words carefully. I mean, if I had to choose between Christianity and Islam, I choose Christianity every single time. चलिए जी हाँ, मैं इसको मसला समझता हूँ और आगे वाज़ेह तौर से कहता है कि अगर मुझे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के दरमियान चुनना पड़े किसी को तो मैं हर मर्तबा क्रिश्चियनिटी को चुनूंगा। अच्छा आगे। I mean, it seems to me to be a fundamentally decent religion, in a way that I think Islam is not. कि क्रिश्चियनिटी एक फंडामेंटली डिसेंट रिलीजन, यानी अपने फंडामेंटल्स के एतबार से एक डिसेंट रिलीजन है, जबकि इस्लाम नहीं है। चले आगे। I think you're going to have to explain why you say that, Professor Dawkins. Why is Islam fundamentally not decent like Christianity? Yes, I mean the way women are treated. I mean, Christianity is not great about that, for example. अभी उसने कहना शुरू किया था जब वो खातून ने पूछा कि भाई आप क्यों समझते हैं ऐसा कि इस्लाम फंडामेंटली डिसेंट नहीं है क्रिश्चियनिटी के मुकाबले में, तो कहने लगा कि वो असल में औरतों का मसला, जिस तरीके से ये लोग औरतों को ट्रीट करते हैं। अच्छा, फिर उसको फौरन याद आया कि भाई क्रिश्चियनिटी में तो बहुत बुरी तरीके से औरतों को ट्रीट किया जाता है, चूंकि इनके यहाँ औरत ना पोप बन सकती है ना प्रीस्ट बन सकती है, ले देकर उसका एक ओहदा है नन का, और ननों के साथ ये क्रिश्चियंस क्या करते हैं जो वो सबको पता है। यानी प्रोटेस्टेंट्स के इस पूरी दुनिया में, खुसूसन अमेरिका में और यूरोप में हावी होने की एक बड़ी वजह ये भी थी, बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें से एक वजह ये भी थी कि चर्च की जो अखलाकी हालत थी वो ये थी कि एक तरफ कैथोलिक्स ने कह दिया था कि भाई शादी वादी नहीं करनी है, दूसरी तरफ सारी हरकतें ननों के साथ चल रही थी, तो एकदम उसको ख्याल आया तो उसने अपनी बात बदली। There's an active hostility to women, which is promoted, I think, by the holy books of it. कह रहा है कि औरतों के खिलाफ तासुब आमेज रवैया जो है वो इस्लाम में एक्टिवली है, यानी उनकी किताबों में लिखा हुआ है, जबकि क्रिश्चियनिटी में एक्टिवली नहीं है। ये जो एक्टिवली का उसने वर्ड बढ़ा दिया, इसका मतलब ये है कि हाँ किताबों में लिखा हुआ है लेकिन हम क्रिश्चियन ऐसा कर नहीं रहे हैं। मुसलमानों की किताबों में भी लिखा और मुसलमान कर भी रहे हैं। I'm not talking about individual Muslims who, of course, are quite different. But the doctrines of Islam, the Hadith and the Quran, is fundamentally hostile to women, hostile to gays, and I find that I like to live in a culturally Christian country, although I do not believe a single word of the Christian faith. Okay. है कि मैं एक फंडामेंटली क्रिश्चियन कंट्री में रहना पसंद करूंगा, अगरचे मैं एक क्रिश्चियन फेथ में बिलीव नहीं रखता हूं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो इस्लाम है वो गेज एंड लेस्बियंस के ताल्लुक से तासुब आमेज रवैया रखता है, औरतों के खिलाफ है वगैरह वगैरह, जो एक यानी एक समझ लें कि जो एक बहुत ही निचली सतह का जो मुल्हिद इल्जाम लगाता है वो इनका सबसे ऊंची सतह का मुल्हिद भी वो इल्जाम लगा रहा है, उसके आर्गुमेंट्स में कोई आपको फर्क नजर नहीं आएगा। अब यहाँ दो तीन चीजें हैं। पहली चीज ये है कि उसने ये बात कही, रिचर्ड डॉकिंस ने, कि भाई मैं जो क्रिश्चियन इथॉस हैं यानी क्रिश्चियन अखलाकियात हैं वो ज्यादा बेहतर हैं इस्लामी इथॉस या इस्लामी अखलाकियात के मुकाबले में,
और इसलिए मैं एक कल्चरल क्रिश्चियन हूं। यहां मेरा सवाल रिचर्ड डॉकिंस और उसके जितने भी मानने वाले हैं, और खुसूसन जो देसी लिबरल्स हैं, ऑब्वियसली मैं उर्दू में बात कर रहा हूं, मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो मेरे मुखातब जो प्योर एथिस्ट हैं वेस्टर्न कंट्रीज के वो होंगे, लेकिन मैं चूंकि इस वक्त उर्दू में बात कर रहा हूं तो मेरे मुखातब वो हैं कि जो रिचर्ड डॉकिंस को अहमियत देते हैं, और वो चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो। अभी जावेद अख्तर के ताल्लुक से भी मैं एक आप लोगों के सामने कुछ रिवील करूंगा इंशाल्लाह। तो उन लोगों से मैं मुखातिब हूं कि आप ये बताएं कि क्रिश्चियन कल्चर एग्जिस्ट किधर करता है? क्या क्रिश्चियन कंट्रीज दुनिया के अंदर मौजूद है? अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, क्रिश्चियन कंट्रीज का मतलब वो कंट्री के जहां क्रिश्चियन पॉपुलेशन में ज्यादा हो, वो कंट्रीज ज्यादा बेहतर है उन कंट्रीज के मुकाबले में कि जहां मुसलमान पॉपुलेशन में ज्यादा हो। तो अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप इसको क्रिश्चियन कल्चर मानते हैं तो ये कल्चर की डेफिनेशन दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर आप क्रिश्चियन कल्चर का जो टर्म है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो कल्चर ऐसा है जो क्रिश्चियनिटी से इंस्पायर्ड है, यानी उस अकीदे से इंस्पायर्ड है जो अकीदा बाइबल में है। अब मुझे आप वो बताएं कि वो अकीदा तो आजकल वेटिकन सिटी में भी नहीं चलता है, क्योंकि बाइबल के एतबार से गेज एंड लेस्बियंस की सजा यानी बहुत खतरनाक सजाए मौत है बाइबल के एतबार से, जो बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन है उसके एतबार से। क्रिश्चियनिटी में गेज एंड लेस्बियंस अलाउड नहीं है, एलजीबीटी अलाउड नहीं है। लेकिन आपके पोप ने, कैथोलिक पोप ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि नो प्रॉब्लम, हम जो है वो इनको एक्सेप्ट करेंगे, और उसकी वजह ये है कि पोप को ये लेजिस्लेशन का, रिलीजियस लेजिस्लेशन का इख्तियार देते हैं। प्रोटेस्टेंट्स ने उसको आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है। प्रोटेस्टेंट चर्चेज में आप अमेरिका में देखेंगे कि जो कैथोलिक चर्चेज हैं, जब जून का महीना शुरू होता है जिसको ये लोग प्राइड मंथ कहते हैं, तो बाहर बैनर लग जाता है कि भाई हम सारे गेज एंड लेस्बियंस ऑल जेंडर्स को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आप प्रोटेस्टेंट चर्च के सामने या एवेंजेलिकल चर्च के सामने से गुजरेंगे तो वहां इस तरह का कोई बैनर या आपको रेनबो साइन वगैरह नहीं नजर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटेस्टेंट्स और खुसूसन एवेंजेलिकल्स ने एलजीबीटी को एक्सेप्ट नहीं किया है। ये जो मैट वॉल्श है जिसकी मैं वीडियो चला रहा हूं, जिसने रिचर्ड डॉकिंस पे तबसरा किया, वो खुद एवेंजेलिकल क्रिश्चियन है। आपको मालूम होना चाहिए कि मैट वॉल्श ने एक वीडियो बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री, व्हाट इज वुमेन। ये डॉक्यूमेंट्री मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आपको जरूर देखनी चाहिए। यूट्यूब ने उसको बैन कर दिया था, फेसबुक ने उसको बैन कर दिया था, इंस्टाग्राम ने, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब ने उसको बैन कर दिया था। यहां तक कि फिर एलॉन मस्क ने एक्स पर उसको खुद ट्वीट किया और वहां से फिर मिलियंस ऑफ मिलियंस लोगों ने मैट वॉल्श की वो डॉक्यूमेंट्री देखी। चूंकि जो एलॉन मस्क है वो खुद भी समझ लें कि एक तरह का राइट विंगर है। ये मैं नहीं जानता कि वो किस हद तक क्रिश्चियन है, लेकिन वो राइट विंगर है, मैट वॉल्श भी राइट विंगर है। तो उसमें अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो मैट वॉल्श को आप पाएंगे कि वो मुस्लिम कंट्रीज में जा रहा है, वो अफ्रीकन कंट्रीज में जा रहा है, वो ट्राइबल लैंड्स में जा रहा है और जाकर पूछ रहा है कि भाई औरत की डेफिनेशन क्या है, और सब लोग औरत को डिफाइन कर रहे हैं बहुत इजीली। लेकिन जैसे ही वो वेस्टर्न कंट्रीज में जाता है, चाहे वो यूरोप हो या अमेरिका हो, तो वहां पर औरत को डिफाइन ही नहीं किया जा रहा है कि औरत है क्या। अब मुझे एक बात बताइए कि जो बोलते हैं ना कि हॉस्टिलिटी अगेंस्ट वुमेन, औरतों के साथ तासुब आमेज रवैया, तो जब आप आज तक औरत की डेफिनेशन के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो सके, औरत क्या है डिफाइन नहीं कर सके, तो फिर औरत के ताल्लुक से हॉस्टिलिटी का रवैया पॉसिबल ही नहीं है। पहले आप ये तो डिफाइन करें कि औरत होती क्या है। औरत की जो डेफिनेशन पूरी दुनिया के नजदीक एक्सेप्टेड थी, आपने वो डेफिनेशन खत्म कर दी। इससे बढ़कर औरत के साथ हॉस्टिलिटी का रवैया, इससे बढ़कर औरत के साथ तासुब आमेज रवैया, इससे बढ़कर औरत के साथ जुल्म और क्या हो सकता है कि आपने औरत से उसकी आइडेंटिटी को छीन लिया और ये कहा कि अब औरत की कोई डेफिनेशन नहीं है, वुमेन की कोई डेफिनेशन नहीं है। वुमेन, आप किसी से पूछें कि भाई व्हाट इज वुमेन, तो वो कहेगी या को कहेगा, जो वेस्टर्न कंट्रीज में लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो कहेंगे कि वुमेन का मतलब ये है कि आप अपने आप को औरत आइडेंटिफाई करें। मैट वॉल्श ने जगह जगह वीडियोस में पूछा कि भाई ठीक है मैं कर लूंगा, लेकिन बताओ तो कि कैसे, वो है क्या चीज। तो बस आप अपने आप को औरत आइडेंटिफाई करें तो आप औरत है। तो आप मुसलमानों से या जो मजहबी बिरादरियां हैं उनसे आप कहते हैं कि ये औरतों के ताल्लुक से तासुब आमेज रवैया रखते हैं, लेकिन आपने जितना जुल्म औरत के ऊपर किया है, औरत को एक प्रोडक्ट बनाकर लिबरल आइडियोलॉजी ने दुनिया के सामने पेश कर दिया, इससे बढ़कर और जुल्म और क्या हो सकता है कि औरत अब एक प्रोडक्ट सेलर नहीं है, वो खुद प्रोडक्ट है, उसको सेल किया जाता है। आपने कभी तसव्वुर किया है कि जब गाड़ियों का ऐड आता है, चाहे आप हाईवे पर जा रहे हैं और वो होर्डिंग्स लगे हुए हैं और उसमें कोई नई गाड़ी लॉन्च हुई है, तो साथ में औरत क्या कर रही है? या मसलन आप किसी ऐसे उसमें गए जहां पर गाड़ियों की एग्जीबिशन है, नई नई गाड़ियां हैं, फ्यूचर गाड़ियां, उसके अंदर उनके मॉडल्स रखे हुए हैं, तो साथ में गाड़ियों के एक
खातून भी खड़ी हुई है, नंगे कपड़ों में खड़ी हुई है। भाई एक आदमी ये सोच सकता है कि मुझे गाड़ी से इंटरेस्टेड है, मुझे इस औरत से क्या काम, लेकिन उस कंपनी वाले ने औरत को वहां फौश कपड़ों में इसलिए खड़ा किया हुआ है ताकि मर्दों की कि जिनके पास पैसा ज्यादा है और गाड़ियां जिनको खरीदनी है वो औरतों की तरफ माइल हो, वहां आए और साथ में गाड़ी भी देख लें। तो औरत को जिस तरीके से जुल्म लिबरल सोसाइटी ने किया है उसका तसव्वुर नहीं है कि उसकी आइडेंटिटी ले ली, उसकी डेफिनेशन ले ली और उसको एक प्रोडक्ट बनाकर बेचना शुरू कर दिया। अब ये जो रिचर्ड डॉकिंस ने कहा है कि मैं एक क्रिश्चियन सोसाइटी में जो कहा कल्चरल क्रिश्चियनिटी हो वहां रहना ज्यादा पसंद करता हूं, तो मैं एक चीज आप हजरात के सामने दिखाना चाहूंगा और वो एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। 1 मिनट, ये देखें, ये आपके सामने स्क्रीन आ गई है, जस्ट अ सेकेंड। ये अब आप इसमें देखें कि ये टॉप 10 क्रिश्चियन कंट्रीज हैं बाय परसेंटेज। इसमें सबसे ऊपर जो क्रिश्चियन कंट्री है वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में 700 कुछ के करीब लोग रहते हैं, इसलिए आप इसको एक महल्ला बोल लें इसको आप, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक पोप की बात रखने के लिए जिलो आप 700 लोगों पर हुकूमत करो लो, उसको एक मुल्क का दर्जा दिया हुआ है। उसके बाद रोमानिया है, फिर पापुआ न्यू गिनी किस तरह का तलफ्फुज़ है इसका, बहरहाल ये कंट्री है, इसमें 99% क्रिश्चियंस है। टोंगा है, इसमें 99% क्रिश्चियंस है। टिमोर लेस्ट है, 99% क्रिश्चियंस है। आर्मीनिया है, 98% क्रिश्चियन है। नामीबिया है, 97%। मार्शल आइलैंड है, 97%। और उसके बाद मोल्दोवा है, 97%। और उसके बाद सोलोमन आइलैंड है, 97.5%। ये सारे टॉप 10 क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। अब जाहिर है कि इसमें आपको इंग्लैंड नहीं नजर आ रहा है, आपको इसमें कनाडा नजर नहीं आ रहा, आपको अमेरिका नजर नहीं आ रहा है। क्यों? इसलिए कि इनमें क्रिश्चियंस की जो तादाद है वो बहुत कम है इन कंट्रीज के मुकाबले में। तो जहां क्रिश्चियंस 99% या 100% है, वहां पर फिर कल्चरल क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा पाई जानी चाहिए। अब अगर आप ये देखें कि भाई रिचर्ड डॉकिंस साहब ये कहते हैं कि कल्चरल क्रिश्चियनिटी बहुत जबरदस्त है, मैं कल्चरल क्रिश्चियनिटी से बहुत ही मुतमईन हूं। तो इन कंट्रीज में मैं एक और लिस्ट आपको दिखा रहा हूं, ये देख लें। देखें जी, ये क्राइम रेट दुनिया की जो टॉप जो कंट्रीज है बाय क्राइम रेट, उसमें सबसे ऊपर है वेनेजुएला। वेनेजुएला एक क्रिश्चियन कंट्री है, ठीक है, उसमें क्रिश्चियन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, 90% के आसपास है। उसके बाद पापुआ न्यू गिनिया 80%, यानी नंबर 2 दुनिया में जहां सबसे ज्यादा क्राइम है वो ये मुल्क है कि जहां पर 99% क्रिश्चियंस है। ठीक है, तो भाई ये आपके क्रिश्चियन कल्चर का हाल है कि क्राइम कितने ज्यादा हैं। उसके बाद आता है अफगानिस्तान। आपको ये कहे भाई अफगानिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है, ये दुनिया के तीसरे नंबर पर क्राइम रेट में है, बिल्कुल, लेकिन ये जो अफगानिस्तान के ताल्लुक से बात की जाती है, अब मैं इसके बारे में आपको एक और स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ये देखें, आपके सामने आ गया है, ये देखिए, आज से जो 2 साल पहले की जो सूरत हाल है वो कुछ और थी। यकीनन अफगानिस्तान में क्राइम्स बहुत ज्यादा थे। आज की जो सूरत हाल है वो अलग है और ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक वेबसाइट है जिसको आप खुद भी देख सकते हैं, againstacompass.com, और ये पूरा एक आर्टिकल है एक ऐसे शख्स का कि जो अपना तबसरा और अपना तजुर्बा, जिसने तालिबान रूल के बाद 5 मरतबा अफगानिस्तान का सफर किया है, वो एक सवाल का जवाब दे रहा है कि इज इट सेफ टू ट्रेवल इन अफगानिस्तान विद द तालिबान। तो फ्रॉम अ सेफ्टी पर्सपेक्टिव देयर हैजंट बीन अ बेटर टाइम टू विजिट अफगानिस्तान। अगर आप सेफ्टी पर्सपेक्टिव से देखें तो अफगानिस्तान विजिट करने का इससे बेहतर कोई टाइम नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो प्रो तालिबान है, वो तालिबान को ब्लेम कर रहा है, वो ये कह रहा है कि उसकी वजह ये है कि वो तालिबान जो पहले सुसाइड बॉम्बिंग कर रहे थे, वो तालिबान जो पहले किडनैप कर रहे थे, आज वो इंचार्ज हैं। तो जब वो खुद इंचार्ज हैं तो जाहिर है कि वो क्यों जराइम करेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि ये आदमी प्रो तालिबान नहीं है, वो अगेंस्ट तालिबान है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अफगानिस्तान को सेफेस्ट कंट्री मान रहा है। तो वो जो जितना भी डेटा आपको नजर आता है क्राइम रेट के एतबार से, वो या तो पुराना डेटा है या फिर ये कि वो जिसको ये लोग कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जो इंडेक्स होता है उसमें वो अफगानिस्तान को सबसे ऊपर रखते हैं। ऑब्वियसली एक जियोपॉलिटिकल इशू है तो इसलिए अफगानिस्तान का नाम आ जाता है। लेकिन वेनेजुएला, या मैं दोबारा उसी को लेकर आ रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट। जी हाँ, ये आ गया दोबारा।
तो अब इसमें वेनेजुएला है सबसे ऊपर, पापुआ न्यू गिनिया है नंबर 2 पर, अफगानिस्तान की सूरत हाल मैंने बता दी, हेटी मेजॉरिटी क्रिश्चियन कंट्री है, साउथ अफ्रीका मेजॉरिटी क्रिश्चियन कंट्री है, हंडुरास मेजॉरिटी क्रिश्चियन कंट्री है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो मेजॉरिटी क्रिश्चियन कंट्री है, सीरिया एंड यमन ये दोनों मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पर सिविल वॉर चल रही है, और यकीनन जहां सिविल वॉर होगी वहां जराइम बढ़ेंगे, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जमैका में, ट्रिनिडाद में, हंडुरास में, साउथ अफ्रीका में, हेटी में, पापुआ न्यू गिनिया में, वेनेजुएला में कौन सी सिविल वॉर है? यहाँ कोई सिविल वॉर नहीं है, इसके बावजूद क्राइम रेट सबसे ज्यादा है। तो भाई अगर आप ये समझते हैं कि क्रिश्चियन कल्चर सेफ है, सबसे बेहतर है, तो फिर मुझे बताइए कि वो क्रिश्चियन कंट्रीज के जहां पर कोई सिविल वॉर नहीं है, इसके बावजूद वहां दुनिया में क्राइम रेट सबसे ज्यादा क्यों है? तो क्रिश्चियन इथॉस, जिसको आप क्रिश्चियन इथॉस बोल रहे हैं, क्रिश्चियन अखलाकियात, ईसाई अखलाकियात, वो इसका मतलब आइडियल नहीं हुए। अच्छा, तो ये इन लोगों का डबल स्टैंडर्ड है। अब आ जाए कि भाई अमेरिका, इंग्लैंड ये तो सेफ है, अव्वल तो ये बात भी गलत है, लेकिन अगर मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो अमेरिका और इंग्लैंड में क्रिश्चियन कल्चर कहां से आ गया नजर आपको? अमेरिका इंग्लैंड में लिबरल कल्चर है, ईसाई कल्चर का कोई वजूद ही नहीं है इन ममालिक में, यहाँ पर लिबरल कल्चर है। यही वजह है कि वो ईसाइयत के जो एलजीबीटी के खिलाफ सबसे ज्यादा सख्त रवैया रखती है, उस ईसाइयत के खिलाफ जाकर जो कानून बने हैं वो ये कि आप देखें कि अबॉर्शन के ताल्लुक से ईसाइयत में अबॉर्शन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन अमेरिका में एक अरसे 50 साल तक के हर स्टेट में स्टेट फंडेड अबॉर्शन हुआ है। वो तो आज जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उसको फैसले को उलट दिया, और अभी भी अबॉर्शन कराया जा सकता है, लेकिन स्टेट फंडेड बहुत सी जगहों पर नहीं है। अमेरिका में 50 सूबों में कुछ सूबों ने आज भी उसी को अबॉर्शन को स्टेट फंडिंग की हुई है, और कुछ सूबों ने नहीं की हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। लेकिन 50 साल तक ऐसा मौका था कि कोई सूबा अबॉर्शन के खिलाफ कानून भी नहीं बना सकता था। ये ईसाइयत की जो फंडामेंटल एजुकेशन है, तालीम है, उसके खिलाफ है। इसी तरीके से एलजीबीटी का मसला है, ईसाइयत की जो फंडामेंटल टीचिंग है उसके खिलाफ है। तो ये सारी लिबरल सोसाइटी है जिसको आप क्रिश्चियन सोसाइटी कह रहे हैं। तो आप अब ये क्यों कहते हैं कि मुझे क्रिश्चियन सोसाइटी, कल्चरल सोसाइटी ज्यादा पसंद है? ये लिबरल है, ये आपके नजरियात के मुताबिक है, और चूंकि आपके नजरियात के मुताबिक है इसलिए आपको ये पसंद आ रहा है। अगर आपको प्योर क्रिश्चियन सोसाइटी पसंद होती तो फिर आप वो जो क्राइम रेट में सबसे ऊपर कंट्रीज हैं उनके बारे में भी कोई राय रखते, लेकिन उनके बारे में आपकी कोई राय नहीं है। यह है डबल स्टैंडर्ड। अच्छा, रही बात सेफ्टी की, तो अगर आप इस्लामी मुल्कों में देखें, आप कतर चले जाएं, कुवैत चले जाएं, बहरीन चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, दुबई चले जाएं, अमान चले जाएं, ये सारे ममालिक वो हैं कि जहां प्रॉस्पेरिटी है और इस्लामिक कल्चर आपको हर कोने में नजर आता है। तो क्या वहां सेफ्टी का कोई मसला है? किसी को कोई मसला नहीं है। तो ये रिचर्ड डॉकिंस एंड कंपनी के डबल स्टैंडर्ड है।